व्हाट इज डेमोक्रेसी, वाई डेमोक्रेसी? लोकतंत्र शासन का एक ऐसा रूप है जिसमें शासकों का चुनाव लोग करते हैं ना। शासन का मतलब हुआ राज, ठीक है। और शासक का मतलब राज करने वाला। तो बताओ, जैसे भारत में जिस प्रधानमंत्री अभी कौन है? नरेंद्र मोदी है ना। तो क्या है, शासक है देश के ना, और शासन कर रहे हैं अभी ना। जैसे भारत के प्रधानमंत्री अभी नरेंद्र मोदी है, उनको कौन चुन के बनाया है? जनता चुने है ना। तो लोकतंत्र में ही जनता चुनते हैं, ठीक है। मगर कुछ ऐसे देश भी हैं जिसमें लोकतंत्र नहीं है, जैसे म्यांमार, जिसके पहले उसको बर्मा के नाम से जाना जाता था, म्यांमार को ना। वहां पर कोई लोकतंत्र नहीं था, 1948 में आजाद हुआ था, ठीक है। वहां पर एक लोकतांत्रिक संविधान भी लागू हुआ था, मगर एक दौराने नैग और सैन्य शासकों ने संविधान को अनदेखा करके उसे हटा दिया। फिर उस देश पर किसका शासन होने लगा? सैनिकों का शासन होने लगा। और यहाँ पर जो दौराने नैग है ना, इसका मतलब होता है एक समझौता था, वो जो हिंदू और मुस्लिम को अलग करने का था ना। जैसे पाकिस्तान एक बना है देश ना, वो पहले भारत में था, वो भारत का था पाकिस्तान। सैनिक शासन मतलब वहां पर जो भी कानून था, वो सबको हटा करके वहां के आर्मी उस पर राज करने लगे उस देश पर ना। तो ये क्या, ये लोकतंत्र है? इसको लोकतंत्र कहेंगे। सैनिक वहां के शासन है, और सैनिक को कोई वहां के लोग चुने हैं? नहीं चुने हैं लोग ना, ये अपने आप बन गया, ठीक है। वहां के नियम को हटा करके वहां के सैनिक क्या हो गए? शासक वहां के बन गए ना। म्यांमार एक देश का नाम है, ठीक है। पहले उसको बर्मा नाम से बुलाते थे, देश का नाम ना। 1948 में आजाद हुआ था अंग्रेजों से, ठीक है। उसके बाद वहां पर एक लोकतांत्रिक संविधान लागू हुआ था, ठीक है। मगर उस संविधान को सैनिक शासकों ने क्या किया, उसको अनदेखा करके उसको नष्ट कर दिया, मतलब हटा दिया ना। संविधान मतलब कानून, ठीक है। आगे हम बताएंगे संविधान क्या होता है, दूसरा चैप्टर में पढ़ना है। सैनिक शासक मतलब क्या हुआ, सैनिक वहां के जो थे, आर्मी थे ना वहां के, तो वही सब देश पर क्या कर लिए, कब्जा कर लिए, ठीक है। और वही देश को चलाने लगा अपना मर्जी से ना। भारत में कौन देश को चलाता है? भारत में देश को कौन चलाता है? प्रधानमंत्री चलाते हैं ना। यहाँ के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, यही सब मंत्री है ना। अब इन लोग चुने हुए हैं, जानता है इनको चुन के बनाया, वोट दिया ना। मगर यहाँ सैनिक है, इनको कोई चुना नहीं है, ये अपने से बन चुके हैं ना। तो ये अपना मर्जी से बने थी। लोकतंत्र थोड़ा हुआ इसका, लोकतंत्र नहीं हुआ ना। लोकतंत्र में होता है कि जनता उसको चुन करके और बनाता है ना, अपना शासक बनाता है, ठीक है। तो इसमें जनता नहीं चुन रहा है, ठीक है। सऊदी अरब में किसका राज है? राजाओं का राज है ना, राजाओं का शासन है सऊदी अरब में। मतलब सऊदी अरब में अभी भी राजा लोग रहते हैं, मतलब राजा का बेटा ही वहाँ का राजा बन सकता है ना। और कोई वहाँ के चुनाव नहीं लड़ सकता। वहाँ का नियम है कि चुनाव जब भी लड़ेगा तो कोई राजा का खानदान से ही होगा ना। राजा का बहुत सारे राजा होते हैं, एक ही थोड़े राजा है। मतलब कोई आम आदमी वहाँ का मंत्री नहीं बन सकता, ठीक है। भारत में ऐसा है? नहीं, नहीं है ना। भारत में राजा का बेटा थोड़ा राजा बनता है, यहाँ पर वही राजा बनता है जो काबिल हो, ठीक है, जो पढ़ा लिखा हो, वही ना राजा बनेगा। तो उसका वोट मिलेगा तब ना। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावी मुकाबला ना, मतलब स्वतंत्र निष्पक्ष चुनावी ना। किसी सरकार को चुनना है तो स्वतंत्र रूप से, किसी के दबाव में आकर नहीं सरकार को वोट देना है ना, कि मुझको वोट दो। जैसे चीन के राष्ट्रीय जनसंसद का क्या नाम है? क्वांगवो रेमनिन डायबियाओ दाहुई, ये चाइना का नाम है ना, राष्ट्रीय जनसंसद। वहां पर क्या है, 5 वर्ष बाद चुनाव होता है। हाँ, वहां पर भी होता है, 5 वर्ष बाद चुनाव होता है, हर 5 साल में वहां चुनाव होता है ना। वहां पर राष्ट्रपति भी कौन है चीन के राष्ट्रपति का क्या नाम है? शी जिनपिंग। जब चुनाव होता है ना, अगर चुनाव में कोई अगर लड़ना चाहता है, कि तो इससे नहीं होता है, भारत में चुनाव होता है ना,
प्रधानमंत्री इधर भी होते हैं, कोई कोई अगर कमल छाप है, नहीं आ गए, कमल छाप है, कोई अगर झाड़ू छाप है, कोई भी है। हाँ, मतलब दो तरह के अलग अलग उठते हैं, लेकिन नहीं चुनाव में। मगर यहाँ जब चीन चाइना में कोई अगर चुनाव लड़ना चाहता है तो उसे परमिशन लेना पड़ता है, किससे? चीनी कम्युनिस्ट पार्टी से ना। ये चाइना के कम्युनिस्ट पार्टी है और ये हमेशा यही जीतता है। कौन? यही पार्टी जीतता है। पार्टी का मतलब नहीं समझ में आता है? पार्टी हम बोल रहे हैं, पार्टी एक संगठन होता है ना। देखो नहीं समझ में, देखो बीजेपी है ना, बीजेपी। हाँ, बीजेपी का भी प्रधानमंत्री कौन है? अरे बीजेपी की पार्टी से भी प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी ना, यही इसी पार्टी से है ना। और हाँ, और चाइना में कम्युनिस्ट पार्टी का भी राष्ट्रपति कौन है? शी जिनपिंग लिखवाए थे ना। वो यही पार्टी से है, ठीक है। वो कम्युनिस्ट पार्टी से ही आते हैं, शी जिनपिंग, ठीक है। तो ये पार्टी का नाम है। जैसे भारत में बहुत तरह के पार्टी है, बीजेपी हो गया, एएपी हो गया, एएपी आम आदमी पार्टी, बीएसपी, बीएसपी हो गया बहुजन समाज पार्टी, और कांग्रेस, बहुत सारे पार्टी है ना। तो इसी तरह से चाइना में एक पार्टी है जिसका नाम है कम्युनिस्ट पार्टी, याद रखना पूछेंगे। और ये हमेशा यही चुनाव में जीतता है। जब तक अभी तक चुनाव हुआ है हमेशा इसी पार्टी के शासक रहे हैं ना वहाँ के। जैसे अभी कौन है? शी जिनपिंग है वहाँ के राष्ट्रपति है ना, प्रेसिडेंट है। मतलब वहाँ कौन पार्टी देता है? कम्युनिस्ट पार्टी ना। वहाँ पर हर कोई अगर लड़ना चाहता है तो परमिशन लेना पड़ता है, किससे? कम्युनिस्ट पार्टी से। तो वो अगर चाहेगी तो मंजूरी भी दे सकती है कि हाँ लड़ सकते हैं, और अगर चाहेगी तो उसको नहीं भी रख सकते है ना। कौन? यही इजाजत दे सकता है ना, कम्युनिस्ट पार्टी। तो इसको क्या स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कह सकते हैं इसको? इस देश को कैसे कह सकते हैं? भारत में अगर कोई चुनाव लड़ना चाहता है तो किससे परमिशन लेगा? वो बीजेपी से परमिशन लेगा। भारत में बीजेपी की भी पार्टी है ना। अगर किसी को अगर मान लो कि कोई पार्टी को अगर लड़ना है चुनाव, मान लो एएपी को, आम आदमी पार्टी को लड़ना है चुनाव, तो क्या इसे बीजेपी से परमिशन लेने जाएगा कि हम लड़ना चाहते हैं? नहीं परमिशन लेगा ना। ये लड़ना चाहता है, इसको अगर जनता चुनेंगे तो ये जीत भी सकता है ना। मगर चाइना में क्या, वहाँ पर कम्युनिस्ट पार्टी से परमिशन लेना पड़ता है ना कि हम आपसे लड़ना चाहते हैं, चुनाव लड़ना चाहते हैं ना। तो इसे हम लोग स्वतंत्र चुनाव नहीं कह सकते हैं, क्योंकि इसमें परमिशन मांग रहा होगा। चाहेगा तो चुनाव में वो इजाजत भी नहीं देगा। जैसे एक और उदाहरण समझते हैं ना, 1930 में मैं किसको आजाद हुआ था ना, उस देश में कभी फौजी शासन या तानाशाही नहीं आई थी। फौजी शासन मतलब कोई सेना उस देश का शासक नहीं बने थे ना, या फिर कोई तानाशाही नहीं आई थी। तानाशाही मतलब कुछ लोग जो होते हैं तो प्रधानमंत्री को या फिर राष्ट्रपति को मारकर खुद ही अपना घोषित कर देते हैं ना कि मैं राष्ट्रपति हूँ इस देश का। तो वहां पर कोई ऐसा नहीं हुआ था। मगर फिर 2000 तक हर चुनाव में एक पार्टी जीतती थी। उस पार्टी का क्या नाम था? पीआरआई पार्टी नाम था ना। 1930 से लेकर के 2000 तक हर चुनाव में पीआरआई पार्टी मतलब इंस्टीट्यूशनल रिवोल्यूशनरी पार्टी जीतते थे ना। मतलब 1930 से, ठीक है, 1930 से 2000 ईस्वी तक कितना के अंतर हुआ बताओ? कितना के अंतर हुआ बताओ? 70 साल के हुआ कि नहीं? मतलब 70 साल से एक ही पार्टी जीतता था। कौन पार्टी जीतता था? पीआरआई पार्टी। पीआरआई पार्टी ना 70 साल से जीत रहा था। तो क्या ये सही है? सही है ये? स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव इसको बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि एक ही पार्टी अगर लगातार जीत रहा है 70 सालों से तो कुछ गड़बड़ है कि नहीं? हो सकता है कि वो गलत तरीका अपनाता होगा, या फिर जनता पर दबाव डालता होगा, या फिर कोई उम्मीदवार को खड़ा होने नहीं देता होगा। कुछ तो होगा ना। इतना साल से कोई थोड़े जीत सकता है, 70 सालों से जीत रहा है। एक व्यक्ति एक वोट और एक मोल ना, हर व्यक्ति को वोट देने का अधिकार है, ठीक है। लोकतंत्र में अगर वो देश लोकतांत्रिक है तो वहां पर हर व्यक्ति को वोट देने का अधिकार है ना।
लोकतंत्र में हर वयस्क नागरिक का वोट होना चाहिए, ठीक है, और हर वोट का एक समान मूल्य होना चाहिए। जैसे हर नागरिक, वयस्क मतलब क्या होता है पता है? वयस्क वयस्क मतलब चाहे वो अंधा हो या फिर लंगड़ा हो या फिर हाथ खराब हो ना, मतलब किसी कारण से वो चल नहीं पाता हो, फिर भी अगर वो उसका उम्र अगर 18 वर्ष से ज्यादा है तो उसे वोट देने का अधिकार है ना। अगर उसका उम्र 18 वर्ष से ज्यादा है तो वो वोट दे सकता है, ठीक है। और क्या हर वोट का देखो, और हर वोट का क्या एक समान मूल्य होना चाहिए ना। जैसे अगर कोई अगर बहुत बड़ा अमीर है तो अगर वो किसी को वोट देगा तो उसका वैल्यू बढ़ नहीं जाएगा कि वो, अगर अमीर आदमी किसी को वोट दिया है तो वो उसका नहीं माना जाएगा कि नहीं कि अमीर आदमी वोट दिया इसका ज्यादा वैल्यू है, इसको एक नहीं 4 वोट माना जाएगा, ऐसा नहीं है ना। सऊदी अरब में क्या है, औरतों को वोट देने का अधिकार नहीं है। 2015 तक औरतों का वोट देने का अधिकार नहीं है ना सऊदी अरब में। सऊदी अरब एक देश का नाम है। शुरू और बताएं सऊदी अरब में किसका शासन है? राजाओं का शासन है ना। वहां पर औरतों को वोट देने का अधिकार नहीं है। वहां पर एक अभी मुहिम चलाई जा रहा है जिसका नाम है वोमेन टू ड्राइव के नाम से वहां पर चलाया जा रहा है ना। वहां पर मांग हो रहा है, लोग प्रदर्शन कर रहे हैं कि औरतों को भी वोट देने का अधिकार दिया जाए, ठीक है। इसमें कानून का राज और अधिकारों का आदर ना। लोकतंत्र में क्या होना चाहिए? कानून का आदर और अधिकारों कानून का राज और अधिकारों का आदर होना चाहिए ना। जैसे परिभाषा इसको लिखे हैं, एक लोकतांत्रिक सरकार संवैधानिक कानूनों और नागरिक अधिकारों द्वारा बनाई गई नियमों के भीतर ही काम करती है ना। मतलब कोई भी लोकतंत्र में कोई भी सरकार बनता है वो संविधान के कानून के नियम और जो लोगों द्वारा बनाए गए कानूनों के अधिकारों के भीतर ही काम करता है ना, वो कानून से बाहर नहीं काम कर सकता। है ना, देश के जो राष्ट्रपति थे वो कानून का आदर नहीं किए, कानून का राज के भीतर नहीं काम किए थे ना। जहाँ कोई नियम था, देखो उस देश का क्या नाम है? जिम्बाब्वे ना। 1980 में आजाद हुआ था। उसके बाद एक जानू पीएफ दल था ना, पार्टी का नाम है जानू पीएफ दल, ठीक है। इसके राष्ट्रपति कौन थे? मुगाबे ना, मुगाबे नाम था राष्ट्रपति का। वो गलत तरीके से चुनाव में आते थे, ठीक है। और क्या करते थे, उस संविधान में बदलाव किया उन्होंने और राष्ट्रपति पद को बढ़ावा दिया, ठीक है। 332 साल संविधान में उन्होंने बदलाव किया था, राष्ट्रपति पद को बढ़ाया था ना। और उनके जो खिलाफ जो जाता था उनको क्या गैर कानूनी घोषित करके उनको अंदर कर दिया जाता था ना। मतलब जो भी उनको खिलाफ बोलते थे उन सबको क्या किया जाता था? पकड़ करके अंदर जेल में बंद कर दिया जाता था ना, कि तू मुझे खिलाफ, मेरे खिलाफ तू नहीं बोल सकता है, ठीक है। और जो विपक्ष में थे उनको भी परेशान किया जाता था इनके द्वारा ना। और जो वहाँ के मीडिया थे, वहाँ के टेलीविजन, रेडियो, इस सब पर किसका नियंत्रण था? इसी सरकार का नियंत्रण था ना। और सारे टेलीविजन पर, रेडियो पर केवल इनके बारे में समाचार दिखाया जाता था कि बहुत अच्छे नेता है। किसके बारे में? मुगाबे के बारे में दिखाया जाता था ना, कि वो बहुत अच्छे नेता है ना। और टेलीविजन पर क्या था? नियंत्रण था, ठीक है। और एक अखबार था जो स्वतंत्र था, मगर वहाँ के जो पत्रकार होते हैं उनको धमकाया जाता था ना कि तो गलत चीज मत छापो। गलत चीज मतलब सरकार के खिलाफ तो मत छापो। कौन धमकाया जाता था? मुगाबे के लोगों द्वारा ना। फिर वहां पर जज पर भी क्या दबाव डाला जाता था, मगर जब 2017 से वो उसको हटा दिया गया, ठीक है। को भी नहीं माना। कानून किसको बोलते हैं? माना है कानून के? कानून को माना है? ये नहीं माना है ना। वो अपना मर्जी से वो चला रहा था, ठीक है। जो उसको खिलाफ बोलता था उसको भी अंदर कर देता था। इसको, इसमें थोड़े कानून करा। अभी तक हम लोग क्या पढ़े हैं? लोकतंत्र शासन का एक ऐसा रूप है जिसमें क्या पढ़े हैं? लोगों द्वारा चुने गए शासक ही सारे प्रमुख फैसले लेते हैं ना। मतलब जो लोग चुनते हैं अपने शासक को, वही प्रमुख फैसले लेते हैं देश के लिए, ठीक है। और फिर चुनाव लोगों के लिए निष्पक्ष अवसर और इतने विकल्प उपलब्ध कराता है कि वे चाहे तो मौजूदा शासकों को बदल सकते हैं ना। जब चुनाव का समय आता है तो एक बहुत बड़ा अवसर मिलता है ना कि अपने सरकार को बदल भी सकते हैं या फिर उसी सरकार को फिर से जिता सकते हैं ना। मौका मिलता है कि नहीं सरकार को बदलने के लिए? फिर यह विकल्प और अवसर सभी लोगों को समान रूप से मिलता है ना। यह अवसर किसको किसको मिलना चाहिए? सभी लोगों को समान रूप से ना।
और इस चुनाव से बनी सरकार संविधान द्वारा तय बुनियादी कानूनों और नागरिक अधिकारों के दायरे को मानते हुए काम करती है ना। मतलब जो भी सरकार इस चुनाव से बनेगा वो संविधान के नियम से चलेगा और सभी अधिकारों को दायरे में मानते हुए काम करेगा ना। लोकतंत्र के पक्ष में तर्क ना, तर्क मतलब कुछ बात है जो लोकतंत्र के पक्ष में आता है ना। पहला क्या है, लोकतांत्रिक शासन पसंदी दूसरों से बेहतर है क्योंकि यह शासन का अधिक जवाबदेही वाला स्वरूप है ना। फिर दूसरा, लोकतंत्र बेहतर निर्णय लेने की संभावना बढ़ाता है, ठीक है। और फिर लोकतंत्र मतभेदों और टकरावों को संभालने का तरीका उपलब्ध कराता है। फिर लोकतंत्र नागरिकों का सम्मान बढ़ाता है। लोकतांत्रिक व्यवस्था दूसरों से बेहतर है क्योंकि इसमें हमें अपनी गलती ठीक करने का अवसर भी मिलता है ना। तो ये खत्म हो गया है। अब अगले दिन पढ़ाएंगे प्रश्न और उत्तर, ठीक है। इस पर लिखवाएं। हाँ, जितना